चलो भाई, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना? जिसने रिवाइज किया होगा उसको आसान लगेगा ये। एक बार क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया गया है और उनमें से किसी दो साइड का सम 16 है। आपको बताना है ऐसे कितने ट्रायंगल हम बना सकते हैं। हो पा रहा है क्या भाई? चलिए, किसी ने कुछ किया है क्या? ऐसे ही बैठे हो? क्या प्रोग्रेस है? कैसे ट्राई कर रहे थे बताओ। भैया एक बार तो दोनों साइड 8-8 ले ली, ठीक है। उससे हमारे पॉसिबल्स आ जाएंगी 15 वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक तो है ठीक। आगे, अगर ए और ए साइड दोनों हम 8 और 8 ले लें, तो जो ट्राइंगल्स आएंगे कैसे आएंगे? किसी एक साइड का 2 टाइम्स कर दो और -1। तो भाई इतने ट्राइंगल्स बन सकते हैं, ये चीज तो क्लियर है। पर एक केस ये भी तो बन सकता है ए और बी का।
कि भाई इनका सम 16 आ जाए। बोलो, अब उसके लिए अब हम क्या करेंगे? यहाँ देखो, ए बी, अगर ए की वैल्यू 1 है तो बी की क्या 15 होगी क्या? बोलो। 2 है, 14 है, 3 है, 13 है, 4 है, 12 है, 5 है, 11 है, 6 है, 10, 7, 9, 8, 8, 9, 7, 10, 6, 11, 5, 12, 4, और जो तीसरी साइड है वो सेम है, ए ही है। ठीक है, जो रिमेनिंग यहाँ फिर से ए बी और ए। ये 13, 3, 13, 14, 2, 14, 15, 1, 15। अब इसमें से क्या हम सारे केस कंसिडर करेंगे क्या, या कोई केस हम इसमें से? हाँ बताओ, अंशुल बोलो। भैया वो एक एडिशन वाला बताया था आपने, तो एक कल सब्सट्रैक्शन वाला बताया था ना, हाँ उससे हमें y की वैल्यू तक पता चल जाएगा। मतलब एक साइड ले लेंगे x माइनस एक्स इज लेस देन y, और एक x प्लस एक्स इज ग्रेटर देन y, उसको सोल्व कर देंगे। करेक्ट। अब इसमें एक बार देखो, जैसे 1 प्लस 1 2, क्या 2 15 से बड़ा है? नहीं, तो ये वाला कैंसिल हो गया भाई, ये ये भी कैंसिल हो गया, 3 और 3 ये भी कैंसिल हो गया, 4 और 4 ये भी कैंसिल हो गया, 5 और 5 ये भी कैंसिल हो गया, 6 और 6। इसमें देखो भाई, 16 इससे बड़ा है, 16 इससे बड़ा है, 12 इससे बड़ा है, ये बन सकता है। एग्री करते हो? ये भी बन सकता है। क्या 8 और 8 वाला केस हम कंसिडर कर चुके हैं क्या यहाँ पे? तो इसको नहीं लेंगे, ये केस बनेगा। जल्दी जल्दी बताओ यार। मेंटल कैलकुलेशन बढ़ाओ। क्या ये 9 वाला केस बनेगा? बनेगा। 16 16 बनेगा, ये फिर सारे ही बनेंगे। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस 9, टोटल ट्राइंगल्स कितने बनेंगे भाई? 24 ट्राइंगल्स, ये आंसर। किसी को कोई डाउट? नहीं नहीं। ना। नहीं भैया। ठीक, चलो भाई, आज थोड़ी सी प्रॉपर्टी पढ़ाई जाए। पाइथागोरस बेस्ड, पाइथागोरस ट्रायंगल, ये थ्योरम है, थ्योरम। चलो, तीनों बच्चे एक एक एग्जांपल दो जिसमें ट्रायंगल हम बना सकें, यानी साइड्स बताओ मेरे को। कोई 3 वैल्यूज बताओ जिससे हम ट्रायंगल बना सकते हैं। ये अंशुल बताएगा, ये प्रेरणा बताएगी, और ये प्रिया बताएगी। एक एक वैल्यू बताओ कि भाई ट्रायंगल इन साइड से हम बना सकते हैं, जल्दी बताओ। अंशुल 6 8 बोलो। 10। हाँ चलो तुम बोलो। 6 8 और 10। 6 8 और 10,
कोई भी वैल्यू हो सकती है, पाइथागोरस थ्योरम की नहीं पूछ रहा मैं। जो तुम्हारी नजर में ट्राइंगल फॉर्म होगा वो बता दो। अंशुल और प्रेरणा तुम बचे हो भाई। क्या हो गया, क्या सोच रहे हो भाई? डिस्कनेक्ट हो गया क्या? है तो सभी। प्रेरणा कोई ट्रायंगल का एग्जांपल नहीं दे पा रही हो? क्या 2 3 4 ट्रायंगल बनेगा क्या? 5 4 3 भी बन जाएगा क्या? 5 4 3 ठीक है, बन सकता है। आप लोगों को अब एक काम करना है। अंशुल, प्रेरणा और प्रिया, जो मैंने साइड्स लिखी हैं आपको बिगेस्ट साइड या जो लार्जेस्ट साइड है उसका रिमेनिंग 2 साइड्स के साथ क्या संबंध है, जैसे पाइथागोरस थ्योरम में होता है वैसे आप मुझे बताओ। या मैं लिख देता हूँ 12 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, इनको प्लस कर लो। अब इक्वालिटी का कौन सा साइन आएगा यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये बताओ। ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल टू, क्या आएगा? प्रिया के केस में तो इजी है, यहाँ इक्वल टू का साइन दिखाई दे रहा है। अब प्रेरणा और अंशुल अपना अपना आंसर बताओ मुझे भाई। ग्रेटर देन की स्मॉलर देन? स्मॉलर देन। और ये हो गया 9 + 4, ये आएगा ग्रेटर देन। ठीक है भाई। अब जब भी ऐसा केस बनेगा, ये रेड वाला साइन हटा दो, कि अगर एक ट्राइंगल हम फॉर्म करें ए बी सी, वेयर सी इज द लॉन्गेस्ट साइड, अगर ये लॉन्गेस्ट साइड है थर्ड वाला केस तो हर एक बच्चे को पता है कि कौन सा ट्राइंगल होता है, दिस इज राइट ट्राइंगल। क्या कोई बच्चा अब इन दो ऑप्शंस में से मुझे बता सकता है एक्यूट कौन सा होगा और ऑब्ट्यूज कौन सा होगा? ये ट्राइंगल है। एनी आइडिया? तो ये वाला केस ऑब्ट्यूज एंगल का है और ये वाला केस एक्यूट एंगल का है। ठीक है भाई। अब कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ। ये नोट डाउन हो गया क्या? अगर हो गया भाई। अगर ट्रिको की क्लास ली है तो ट्रिपलेट्स मैंने करवाए थे, वो ट्रिपलेट्स आप लर्न कर लेना, काफी काम आ जाते हैं कई बार।
आगे चलते हैं। फटाफट से अपनी नोटबुक्स में लिख लो आंसर और बताओ मेरे को कौन सा एक्यूट है, कौन सा ऑब्ट्यूज है, कौन सा राइट ट्रायंगल है। जल्दी जल्दी बताओ, फिर जिससे पूछूंगा वो बताना भाई। क्या कर रही है यहाँ? इसको बाहर ले जा, कपड़ा वपड़ा मार ले इस पे। तो बेडरूम में कौन कपड़ा मारता है? मेरे को पढ़ाने दो। पहले दो अंशुल बताएगा, बीच के दो प्रेरणा बताएगी, लास्ट के दो प्रिया बताएगी। चलो अंशुल आंसर बताओ भाई। भैया ऑब्ट्यूज, ठीक है, निकला भी ऑब्ट्यूज। प्रेरणा। प्रेरणा ने कह रही सबसे मुश्किल मेरे को दे दिया, सबसे बड़ी कैलकुलेशन उसी में। प्रेरणा जल्दी बताओ यार, आज आवाज ही नहीं आ रही तुम्हारी। ये लड़की है या नहीं है? शो तो हो रही है यार। चलो प्रिया तुम अपने आंसर बताओ। प्रिया, भैया ऑब्ट्यूज। ये ऑब्ट्यूज। और सेकंड वाला? नहीं भैया ये राइट एंगल है। ये वन जो फर्स्ट वाला है और नेक्स्ट वाला ऑब्ट्यूज। नेक्स्ट वाला ऑब्ट्यूज है। अंशुल हाँ इसके आंसर सही है भाई? हाँ भैया। पक्का? हाँ ठीक है। जो प्रेरणा के दो आंसर हैं ये और बताओ। एक ऊपर वाला अंशुल बता भैया, दे, नीचे वाला ये बता देगी। भैया एक्यूट। दिस इज एक्यूट। गुड। और प्रिया? ऑब्ट्यूज। अंशुल क्या ये आंसर सही है? यस भैया। जीरो के साथ -1 भी मिलेगा तुम्हें। अबे 1 2 3 क्या ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है? यही तो ट्रिकी क्वेश्चन था, ये जानबूझ के मैंने प्रेरणा के लिए छोड़ा था। पर तुम दो 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 भी उसी कैटेगरी में आ गए। ये तो ट्रायंगल इज दिस विल नॉट फॉर्म। ये कोई ट्रायंगल नहीं बना रहा है। 1 2 3, 1 + 2 = 3, 3 = 3। ये तो कोलिनियर हो गया ना। चलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आज की क्लास का मुख्य बात,
कोसाइन रूल एंड साइन रूल। देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कान और आंखें खुली रखें और नोट डाउन करते रहें। साइन रूल कोसाइन रूल से हमें बेनिफिट क्या है पहले वो बता देता हूँ कि अगर हमें तीनों साइड्स गिवन हो तो हम उसके बारे में कोई भी जानकारी निकाल सकते हैं उस ट्रायंगल के बारे में। सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। ए एंगल के सामने वाली साइड ए होगी, बी के सामने वाली साइड बी होगी और सी के सामने वाली साइड सी होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आप एक छोटी सी चीज देखें, अगर आपको सपोज एंगल बी फाइंड करना है, ये वाला एंगल, या आपको ये वाला एंगल गिवन है, आपसे वो बोल दे बी की वैल्यू निकालो इस बी की, तो कैसे निकालोगे? बी स्क्वायर। अब ये एंगल किसके बीच में बना है? सी के और ए के, माइनस ये फिर से आएंगी यही दो साइड्स, कॉस और जोन सा एंगल आपको गिवन है बी। अगर मैं कहूँ अंशुल आप बताएंगे, अगर मेरे को सी फाइंड करना है, सी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वेरी गुड। -2 हाँ, ए बी वेरी गुड, cos सी। बहुत बढ़िया भाई। यानी कुल मिला के जो साइड आपको फाइंड करनी है उसके सामने जो एंगल बन रहा है, यानी इस केस में ये सी वाला एंगल था, अब ये किन दो साइड्स के बीच में बन रहा है? ए और बी के बीच में बन रहा है। बस उसी से रिलेटेड आप फॉर्मूला लिख दोगे। प्रिया आप बताएं, अगर मेरे को ए स्क्वायर फाइंड करना है तो कैसे होगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बहुत अच्छी, माइनस 2bc cos है। वेरी गुड भाई, ये हो गया आपका कोसाइन रूल। ठीक है, अब इस पे बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन। एक आपको ट्राइंगल गिवन है, दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 8, दिस इज 7, दिस इज एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करो। जल्दी बताओ भाई। भैया वेरी रूट में गुड। आ रही है। हाँ प्रिया, वेरी गुड भाई, प्रिया का ठीक है। ठीक है भाई अंशु, देखो कैसे किया होगा देखते हैं। अब आपको ये एक्स वाली साइड फाइंड करनी है, इसके सामने एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, और ये 60 डिग्री किन दो के बीच में आया हुआ है भाई? 8 और 7 के बीच में। यानी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर -2 इंटू 8 इंटू 7 इंटू cos 60। cos 60 कितना हो गया भाई? आधा, ये हो गया 64 + 49 -56,
और x की वैल्यू आ जाएगी भाई √57। यहाँ से एक चीज और याद रखना, अगर कभी भी थीटा की वैल्यू 60 हो तो इस केस में अगर आप, अब मैं ऊपर वाला जो 3 केस हैं उनको अगर दोबारा से डिफाइन करें 60 के ऊपर, क्या इस बात से एग्री करोगे कि इसकी वैल्यू सिर्फ इतनी आएगी? बोलो भाई, क्या ये 60 के ऊपर ये 3 केस बनेंगे क्या? सॉरी 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 सॉरी, टोन भी टू नहीं नहीं है। आएगा ना। हाँ, टू नहीं आएगा भाई। अब ये केस सही है, क्या इस चीज से एग्री करते हो? प्रिया, प्रेरणा, अंशुल? अभी ठीक है, नोट डाउन हो गया। अभी चलिए एक कठिन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये एक स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर के साथ में ये एक राइट ट्राइंगल है और इस राइट ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज पे एक और स्क्वायर बनाया गया। आई होप डायग्राम क्लियर है। अब इसकी लेबल करते हैं हम। दिस इज ए, बी, सी, डी, ई, एम, एन। ठीक है, ए बी का माप आपको 3 दिया हुआ है, एम एन का माप, सॉरी, इसका माप आपको 5 दिया हुआ है, बी एन का। ठीक है, और आपको गिवन जो है ये वाला एंगल, दिस एंगल इज 90 डिग्री। आपको जो फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड सी एन। सी एन किधर दिख रहा है भाई? सी एन है ये वाली चीज, ये क्वेश्चन है, जरा ट्राई करो।
हुआ भाई, कोसाइन रूल अप्लाई करके देखो। चलिए मैं समझाता हूँ। एक सपोज स्क्वायर का सारे एंगल्स क्या 90 डिग्री होते हैं क्या भाई? इस चीज से एग्री करते हो? यस नो? अंशुल रिस्पॉन्ड करो यार। हेलो। हाँ भैया। प्रेरणा का आंसर आ रहा है 4। नहीं प्रेरणा, चलिए देखते हैं। अगर ये 90 डिग्री है और इसको एंगल थीटा मान लिया जाए, ठीक है, तो जो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल सी बी एन, जो एंगल बी होगा क्या वो 90 प्लस थीटा होगा क्या? सी एन को मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए भाई, लेट इट बी एक्स, ठीक है। अब सी एन एक्स है और कौन कौन सी साइड इसके बीच में आ रही है? ये होगी 3 और 5 और बीच में एंगल आ रहा है 90 प्लस थीटा। तो क्या आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर और अरे माइनस आएगा -2 इंटू 3 इंटू 5 cos 90 प्लस थीटा। बोलो प्रेरणा। अब अगर ट्रिग्नोमेट्री याद हो तो cos 90 प्लस थीटा क्या माइनस साइन थीटा होता है क्या? अगर माइनस साइन थीटा होता है तो 9 प्लस 25 34 और ये 10 इंटू 3 30 और माइनस साइन थीटा तो प्लस साइन थीटा। क्या इस चीज से एग्री करते हो भाई? यस नो? बोलो। यस भैया। अब देखो, इन ट्राइंगल बी सी ई, क्या एंगल सी भी आपको 90 डिग्री गिवन है क्या? अब एक चीज मेरे को बताओ, ये 5 है, ये 3 है, तो सी ई की वैल्यू क्या 4 हो जाएगी क्या? क्या यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं? साइन थीटा बी सी ई के अंदर क्या होगा बताओ जल्दी से। जल्दी जल्दी बताओ। 4/5। वेरी गुड, ये हो गया 4/5। अब ये 4/5 अगर इस साइन थीटा में पुट कर दें तो क्या आंसर आएगा भाई? ये 3 लिख दिया, 30 आना था। ये आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 34 प्लस 30 इंटू 4/5। ये कटा 6 पे आ गया 24 प्लस 34 58। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 58, एक्स की वैल्यू आ गई √58। क्या ये आंसर है? यस, यही आंसर है। क्या ये चीज क्लियर है भाई? क्वेश्चन आसान था क्या? टोटली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन था भाई,
किसी को कोई डाउट तो पूछ लो अभी। बोलो बोलो। नहीं भी। ठीक है, ये क्लियर है तो अब आते हैं साइन रूल के ऊपर। चलो भाई, अब पढ़ेंगे साइन रूल। देखिए, सबसे पहले एक चीज मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको एक ट्राइंगल गिवन है, दो साइड्स गिवन है और कोई एक एंगल उनके बीच का गिवन है, सपोज जिसमें कोई भी एक अपनी मर्जी से ले लो, ये ले लो, ये एंगल ले लो, तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कैन बी रिटर्न एज हाफ बी सी इंटू साइन ए। ये चीज आप याद रखें। सिमिलरली अगर एक कंडीशन में ये रेड वाली मार्कर से जो लूं, तो क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल फिर से निकाला जा सकता है क्या? इस केस में अंशुल क्या आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल? भैया हाफ इंटू ए बी वेरी गुड, साइन सी। बहुत अच्छे। अब हम ब्लू पेन से लिखेंगे ये वाला। प्रेरणा बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अब क्या होगा? प्रिया तुम। हाफ इंटू ए सी हाफ इंटू ए सी साइन बी। साइन बी। अब क्योंकि एक ही ट्राइंगल के एरिया हैं, तो क्या ये तीनों चीज सेम हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। तो आप लिख सकते हो हाफ बी सी साइन ए बराबर हाफ ए बी साइन सी हाफ ए सी साइन बी। ठीक है भाई, क्या ये चीज समझ में आई? इस इक्वेशन को अगर हम हाफ ए बी सी से डिवाइड कर दें, हाफ ए बी सी, हाफ ए बी सी, हाफ ए बी सी, तो फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? हाफ से हाफ कट जाएगा, ये आएगा साइन ए बाई ए, साइन सी बाई साइन सी, और साइन बी बाई बी। क्या इस चीज से एग्री करते हो भाई? ये आपका आ गया साइन रूल का फॉर्मूला। यस नो? जल्दी जल्दी बताओ। यस भैया। इसी के अंदर अगर मैं इसको इक्वल टू के मान लूं, तो कैन आई राइट साइन ए इज टू साइन बी इज टू साइन सी बराबर होगा ए। अरे यार, गड़बड़ कर दी। चलो, बी सी, ये लो, अब ठीक। क्या इस चीज पे एग्री करते हो कि ए बी सी के इक्वल कैसे आएगा? ऐसे आएगा भाई, साइन ए को हम लिख सकते हैं के इंटू ए, इसको लिख सकते हैं के इंटू बी, और इसको लिख सकते हैं के इंटू सी। के कॉमन फैक्टर, इसको हटाओगे तो यही रिजल्ट आ जाएगा। बोलो। ओके भैया। अब देखते हैं क्वेश्चन। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी गिवन है आपको 7, ए सी गिवन है आपको 12, बी ए सी आपको गिवन है 45। आपसे पूछा जा रहा है इसका एरिया निकालो, एरिया।
आ जाए तो बताना भाई आंसर। कई बार कमेंट्स ओवरलैप हो जाते हैं तो दिखाई नहीं देते। चलिए भैया देखना। 1 मिनट भाई। एक बच्चे का आंसर आया है सिर्फ अभी तक, और वो ठीक लग रहा है। ठीक है अंशुल, गुड। चलो देखते हैं। ए बी में आपको 7 गिवन है, ये 12 गिवन है, और बी ए सी 45 गिवन है। तो यार डायरेक्ट क्वेश्चन था। सिर्फ करना क्या है, हाफ इंटू 7 इंटू 12 इंटू साइन 45, 1/√2। ये घटा 6 पे 42/√2। ये आ गया 21/√2। ये आंसर है भाई। ठीक है, कोई डाउट? चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है। थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूँ यार, पैकिंग करनी है, कल दोबारा जाना है मेरे को मैसूर। पर यही 10 मिनट खाएगा क्वेश्चन। ये नोट डाउन कर लेना, ये अच्छा सवाल है भाई। कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा आपको। ये क्वाड्रिलेटरल लिखा है, क्यों वो क्वाड जो आप पढ़ पा रहे हो। काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शंस भी लिख देता हूँ। एक बार ट्राई करो।
चलो भाई देखो, क्वेश्चन आसान है। एक ट्राइंगल दिया हुआ है आपको PQR, और वो कह रहा है M and N are points on PQ and PR, ठीक है। अब PM जो है, PM 5:7 MQ के साथ, दिस इज 5, दिस इज 7, PN दिस इज 3 एंड दिस इज 5। क्योंकि ये साइड्स डिफरेंट हैं तो जरूरी नहीं है इनके जो कॉमन फैक्टर होंगे वो सेम होंगे, तो 5x और इसको y लिख लो। अब ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है PQR की एरिया और क्वाड्रिलेटरल MNRQ जो नीचे है इस वाले का रेशो आपसे पूछा जा रहा है। एक चीज मेरे को बताओ, ये एंगल आपको दिखाई दे रहा है क्या, जो ब्लैक से हाईलाइट किया गया है? अब एक चीज देखो भाई, सबसे पहले अगर आपको PQR और MNRQ का एरिया निकालना है तो PQR का कैसे निकलेगा, हाफ ये वाली साइड यानी 12x और PR वाली साइड 8y इंटू 12 इंटू 8 इज 96, है ना? या हाफ इंटू BC करना है ना, साइन P। क्या ये चीज समझ में आई क्या भाई? ये चीज सही है क्या? हाँ भैया। PQR अपॉन जो MNRQ है, इसको क्या मैं ये लिख सकता हूँ, बड़े वाले ट्राइंगल में से जो छोटा ट्राइंगल है PMN वाला, अगर मैं इसको माइनस कर दूं, क्या मैं इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा क्या? हाँ भैया। तो PQR का तो हमने ऊपर ही लिखा है, माइनस छोटे वाले का हाफ इंटू 5x 3y साइन P। क्या ये चीज समझ में आई? बोलो भाई। हाँ हाफ भैया। हाफ सभी में से कट जाएगा कॉमन अगर लेंगे, एक्स वाई सभी में से कट जाएगा जब कॉमन लेंगे, साइन P सभी में से कट जाएगा जब कॉमन लेंगे, तो बचेगा क्या? ऊपर बचेगा 12 इंटू 8 विच इज 96, नीचे क्या बचेगा भाई, 12 इंटू 8 96 माइनस, और ये कितना आ गया भाई, 15। ये आ जाएगा 96 अपॉन 81, 3 से कट रहा है, 32 पे 27 पे, ऑप्शन ये 27 आना चाहिए था, ऑप्शन नंबर बी है आपका। क्या क्वेश्चन आसान था क्या भाई?
यस नो? Yes, भैया. इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और दे देता हूँ एज अ होमवर्क, और वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? ये एक ट्राइंगल है, ABC, ये है E, ये है D, ये है F और ये है G। आपको गिवन है AD बराबर 3, DE बराबर 4, AB बराबर 12, BF बराबर 2, FG बराबर 6 और BC बराबर 10। आपको निकालना है एरिया ऑफ FGDE की रेशो अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ये आपका क्वेश्चन है और ये आपका होमवर्क भी है, ठीक है? जिसको अभी पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया वो बच्चा ये क्वेश्चन कर लेगा, एक बार नोट डाउन कर ले, एंड देन लेट्स रैप अप दिस क्लास। ये आज साइन रूल और कोसाइन रूल की क्लास थी, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा भाई। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीक रखेंगे, ठीक है? कोई डाउट्स आज की क्लास से रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। प्रेरणा, प्रिया, आज प्रेरणा और प्रिया ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया। एनी डाउट्स बोलो। एक बच्चा तो ऑलरेडी गायब भी हो गया। चलिए आज यहीं पे क्लास रैप अप करते हैं फिर, ठीक है? चलो बाय, गुड इवनिंग।